डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा सरकारी संस्थान जो आपको जीडीएस से ग्रुप बी ऑफिसर बनने का मौका देता है। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। आपको पता होना चाहिए, यदि आपने बतौर जीडीएस ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, सपना होना चाहिए पदोन्नति सुनिश्चित करने का। जिंदगी भर यदि आप जीडीएस रह गए तो बहुत सारे सपने जो है आपके अधूरे रह जाएंगे। और इसी पदोन्नति को सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ दिनों से हम पेपर 2 कवर कर रहे थे। पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए महत्वपूर्ण है, मेरिट का पेपर है। यदि आपको मेरिट में सुनिश्चित होना है तो इसमें आपको नंबर गेन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक वीडियो में दो पेपर कवर कर रहे थे। कारण था कि हमारे पास समय जो है कम था। आज के वीडियो में बिहार सर्किल और इसके अलावा छत्तीसगढ़ सर्किल का पेपर कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन 2025 पीवाईक्यू बिहार सर्किल में पूछा था, द ड्यूटी मेल गार्ड मेल एजेंट। बताइएगा कौन कौन सी ड्यूटी जो है किसी मेल गार्ड मेल एजेंट के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें ड्यूटीज ऑफ मेल गार्ड एंड मेल एजेंट के बारे में, तो ये नियम जो है हमें वॉल्यूम 7105 105 नंबर रूलिंग में दिया गया है। पहला विकल्प दिया है प्रोसेसिंग ऑफ आर्टिकल पोस्टेड बैन या फिर ऑफिस। बैन और ऑफिस में पोस्ट किए आर्टिकल को प्रोसेस करने का काम जो है या तो मेल गार्ड करेगा या मेल एजेंट करेगा। सेक्शन को भेजे गए ट्रांजिट बैग को खोलने का काम जो है मेल गार्ड करेगा या मेल एजेंट करेगा। सभी प्रकार के वर्क पेपर, ड्यू मेल लिस्ट हो गया, सॉर्टिंग लिस्ट हो गया या अन्य प्रकार के जो भी वर्क पेपर किसी सेक्शन में यूज किए जाएंगे, इसको तैयार करने की ड्यूटी जो है किसी मेल एजेंट की होती है। तो विकल्प नंबर हमने देखा कि एक भी सही है, दो सही है, तीन सही है और चार सही है। इसी वजह से हमें डी को सेलेक्ट करना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो था आपका, ट्रांजिट बैग को बंद करना किसकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया है पहले भी, जब हमने इसके बारे में डिटेल कवर किया था तो बताया था कि ट्रांजिट बैग में बहुत सारे अन्य बैगों को रखकर भेजा जाता है और इसे निश्चित रूप से या तो एचएसए या तो मेल गार्ड या तो मेल एजेंट की, इन तीनों में से किसी एक की उपस्थिति में बंद किया जाता है। हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर एक में हेड सॉर्टर, तो ऑप्शन नंबर एक का चयन करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांजिट बैग एड्रेस टू सेक्शन और मेल ऑफिस ऑफिस शुड बी ओपन बाय। सेक्शन या मेल ऑफिस को भेजे गए ट्रांजिट बैग किसके द्वारा खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सेक्शन या किसी मेल ऑफिस को संबोधित कोई ट्रांजिट बैग है। विकल्प नंबर एक दिया है, हेड सॉर्टर खोलेगा, मेल प्यून खोलेगा, मेल गार्ड खोलेगा या सॉर्टिंग असिस्टेंट खोलेगा। जब सेक्शन या मेल ऑफिस के बारे में बात करेगा और बात करेगा ट्रांजिट बैग के बारे में, तो हमेशा एक चीज आपको पता होना चाहिए और वह ये है कि इसको खोलने का काम हमेशा मेल गार्ड करता है। तो विकल्प नंबर सी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिटेड सिलेबस होने की वजह से बार बार क्वेश्चन जो है आपको सर्किल टू सर्किल रिपीट होते दिखाई देंगे। Which authority is responsible to examine the condition KSTB in mail bag? बताइए कि मेल बैन में KSTB की हालत की जांच करने का जो अथॉरिटी जिम्मेदार है, जैसे एचआरओ है, जैसे हेड सॉर्टर है, जैसे मेल गार्ड है या मेल प्यून है, तो कौन। केएसटीबी दूरस्थ स्थान में बहुत सारे थैलों को एक बैग में बंद करने की प्रक्रिया जो है केएसटीबी की कहलाती है। और केएसटीबी के लॉक, उसका सही तरीके से लेबल, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती है। विकल्प नंबर आपको ध्यान रखना है कौन सा, बी को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा है, मेल का लेन देन जो है इसके अनुसार किया जाता है। विकल्प नंबर एक आपको दिया है, ड्यू मेल लिस्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने बात किया था वॉल्यूम 7 में रूलिंग देखा था, एक्सचेंज ऑफ मेल जो है एज पर ड्यू मेल लिस्ट जो एसआरएम सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल जारी करते हैं उसके अनुसार होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाते हैं। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? मेल एब्स्ट्रैक्ट या मेल सार कितने हिस्सों में बटा होता है? मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज मेल एंड सेकंड इज बैड। तो ध्यान रखिएगा, मेल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका मेल का और दूसरा है आपका बैड का। अगला क्वेश्चन पूछा था, डेली रिपोर्ट ऑफ इरेगुलरिटीज रिपोर्टेड नोटिस इन सेट प्रिपेयर इन द फॉर्म। इस सेट में देखी गई सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा की गई कोई भी गड़बड़ी, कोई भी अनियमितता डेली रिपोर्ट में नोट की जाती है, और ये मेल ऑफिस में जो डेली रिपोर्ट उपयोग किया जाता है ये होता है MS 83। ठीक है, मेल ऑफिस के लिए जिस फॉर्म का उपयोग करते हैं वो है आपका MS 83। बार बार और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है। विच अथॉरिटी इशू द स्टेशनरी रेट लिस्ट? स्टेशनरी रेट लिस्ट मतलब किसी मेल ऑफिस में उपयोग किए जाने वाले जो भी स्टेशनरी सामान होते हैं उसको रेट लिस्ट जारी करने का अथॉरिटी हेड सॉर्टर है, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर है, सब रिकॉर्ड ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट है। तो कौन होगा भाई? मैंने आपको बताया था कि हर 6 महीने में रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो सुपरिटेंडेंट नहीं बल्कि सुपरिटेंडेंट RMS से जो है जो भी आवश्यकता होता है मेल ऑफिस के लिए उतनी स्टेशनरी कलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा जब कलेक्ट कर लेता है तो HSA को महीने भर का स्टेशनरी जो है सप्लाई करते हैं। तो विकल्प नंबर आपको डी को ध्यान रख लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बारे में हमने बात किया। एक टाइप का बैग है और इसमें जो है डिफरेंट टाइप के उपयोग किए जाने वाले किसी सेक्शन में, किसी मेल ऑफिस में उपकरण होकर इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स, ऑर्डर बुक, ड्यू मेल लिस्ट, स्टाम्प एंड सील, इसके अलावा और बहुत सारा एक लिस्ट दिया हुआ जिसको आपको याद करके जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें रखी जाती है और ये हमेशा मेल या तो अगर सेक्शन में है तो मेल गार्ड की अभिरक्षा में होगा, मेल ऑफिस में है तो ये हेड सॉर्टर की अभिरक्षा में होगा। तो वही पूछा था हमसे, ये किसकी पर्सनल कस्टडी में होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एवरी सेट ऑफ मेल ऑफिस इज सप्लाइड विद व्हिच आर द फॉलोइंग आइटम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज डेट स्टाम्प, नेम स्टाम्प, डेट सील, ऑल ऑफ द अबव, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? द आंसर इज डी। कि मेल ऑफिस के हर सेट में नीचे दी गई चीजों में कौन सी दी जाती है? डेट स्टाम्प दिया जाता है, नेम स्टाम्प दिया जाता है, डेट सील दी जाती है। कहने का मतलब विकल्प जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पोस्टमैन कैन बी postman can be given additional duty as assistance in table sorting, mail delivery under direct post, to act as PLI RPLI agent। ये पोस्टमैन को उसकी व्यक्तिगत ड्यूटी डिलीवरी के अलावा अन्य काम जैसे टेबल सॉर्टिंग, डायरेक्ट पोस्ट के जरिए मेल की डिलीवरी, PLI RPLI एजेंट के रूप में काम करना, ये सभी संबंधित काम जो है दिए जा सकते हैं। तो विकल्प नंबर डी को ध्यान रखिएगा और ये सारे ही रूल हमने अच्छे तरीके से चर्चा किया है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। पोस्टमैन ड्यूटी इंक्लूड, पोस्टमैन की ड्यूटीज में ये सारी चीजें और भी शामिल होनी चाहिए, जैसे नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस की पोस्टल बिजनेस क्या क्या है, केयरफुल्ली एग्जामिन आर्टिकल फॉर डिलीवरी, आर्टिकल की डिलीवरी से पहले उसको एग्जामिन करने की, टेक रिसिप्ट रजिस्टर आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, किसी रजिस्टर आर्टिकल, किसी बीमाकृत आर्टिकल को डिलीवरी के समय रसीद लेना, ये सब उसकी ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए सारे ड्यूटी हैं, इस वजह से हमने ऑल ऑफ द अबव को सेलेक्ट करना है। अगर आपसे इन सारे ही क्वेश्चन के उत्तर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके डाल दीजिए। अगर आप स्क्रीन पर दिख रहा PDF चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का PDF जो है आपको 5 से 6 साल का मिले, तो आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। पेड बैच में इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज MCQ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, डिटेल मटेरियल मिलेगा, मैथ के लेक्चर मिलेंगे, जीके के लेक्चर मिलेंगे। कहने का मतलब ये कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है। स्क्रीन पे एक पट्टी है जिसमें GP ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर आप सीधे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एग्रीगेट वैल्यू और इंश्योर्ड वैल्यूएबल आर्टिकल, कैश ऑन डिलीवरी, मनी ऑर्डर, बैंकिंग, IPPB दैट इज मेड ओवर पोस्टमैन वन टाइम जनरली शुड नॉट इंक्रीज।
किसी पोस्टमैन को अगर एक बार में कोई राशि दी जा रही है जिसमें कि VP हो गया, COD हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, बैंकिंग हो गया, IPPB हो गया, तो इसकी कुल कीमत जो है वो 40,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान का जो लिमिट है वो सारी चीजें मिला के वैल्यू पेबल, कैश ऑन डिलीवरी, मनी ऑर्डर, बैंकिंग, IPPB, ये सब कुछ मिला के 40,000 होगा। एक्सटेंड करने का जो पावर है सुपरिटेंडेंट को दिया गया है इस राशि को 40 से, अगर आवश्यकता लगता है तो 80,000 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगला देखिएगा, पोस्टमैन बीट किसके द्वारा तय की जाती है? हेड पोस्टमैन, मेल ओवरसियर, डिलीवरी असिस्टेंट या पोस्ट मास्टर? कौन सा उत्तर हो जाएगा? आसान क्वेश्चन था। पोस्टमैन की बीट जो है वो डिलीवरी, पोस्टमैन की बीट जो है पोस्ट मास्टर के द्वारा तय की जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुक ऑफ इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर में कंटेन, सूचना और नोटिस की पुस्तक जिसको हमने जाना RP53 से। ये फॉर्म नंबर याद कर लेना भाई, काफी महत्वपूर्ण है, सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई सूचना और नोटिस पुस्तक में यह जानकारी नोट की जाती है, जैसे इंटीमेशन रिलेटेड टू सर्टेन वैल्यूएबल आर्टिकल, नोटिस रिलेटेड टू डैमेज आर्टिकल, इंटीमेशन रिलेटेड टू सर्टेन पार्सल, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी जानकारी RP53 में नोट की जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इट इज ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन टू साइन रजिस्टर्ड एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज नॉमिनी कल्चर ऑफ फॉर दैट? पोस्टमैन की ड्यूटी है कि रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट पर साइन करे, जिसका फॉर्म नंबर क्या होता है? तो मैंने आपको एक नंबर बताया कि अगर नंबर ज्यादा होगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर आर्टिकल के लिए उपयोग होगा, जैसे RP33, और इसके अलावा पार्सल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर्ड से कम होता है, मतलब RP8 होगा। तो रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट के लिए 33 याद करना है, और इसके अलावा पार्सल एब्स्ट्रैक्ट के लिए आपको 8 याद करना है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प नंबर आपको A को ध्यान रखना है। भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन पोस्टमैन टू अदर पोस्टमैन, परमिशन ऑफ विच अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, कि एक पोस्टमैन से दूसरे पोस्टमैन को आर्टिकल ट्रांसफर करने के लिए किस अथॉरिटी का परमिशन लगेगा? और ये अथॉरिटी होता है डिलीवरी असिस्टेंट, या दूसरे शब्दों में कहें तो भाई वितरण सहायक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्टमैन बुक का फॉर्म नंबर हमने बार बार बात किया है, MS27 होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए, पोस्टमैन से क्या और उम्मीद की जा सकती है? फ्यू ऑफ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ पोस्टमैन, बेसिक नॉलेज, पोस्टल चार्ज, कंपेटेंट टू फिल बेसिक फॉर्म, डिस्क्राइब फीचर ऑफ PSP। कि स्मॉल सेविंग स्कीम के जो फीचर है उसको डिस्क्राइब करना, जो नॉर्मल फॉर्म है उसको फिल करना, और इसके अलावा बेसिक पोस्टल चार्ज जो टैरिफ चार्ज है, रजिस्टर आर्टिकल, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इनके लिए सबको नॉलेज होना चाहिए। तो ये उम्मीद की जा सकती है, बेसिक नॉलेज जो इसको होना चाहिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हेड पोस्टमैन इंटरेस्टेड विथ विच एक्टिविटी, मनी कन्वेंस, डिलीवरी ऑफ रिटर्न आर्टिकल, कंडक्ट माइनर इंक्वायरी, ऑल ऑफ द अबव। एक हेड पोस्टमैन हमने बताया था प्रधान डाकिया, पैसे पहुंचाना, इसके अलावा लौटाए गए सामान की डिलीवरी, कोई डाकिया है जो कि आर्टिकल डिलीवर नहीं कर पाता, उसका एक और अटेम्प्ट करना, छोटी मोटी इंक्वायरी को सॉल्व करना, ये काम जो है किसी प्रधान पोस्टमैन के हो सकते हैं। तो विकल्प नंबर D को आपने ध्यान रख लेना। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनक्लेम आर्टिकल आर सेंट टू पोस्टल सर्किल ऑफिस, पोस्टल डिवीजन, पोस्टल स्टोर, RLO। बिना दावे वाला सामान कहां भेजा जाता है? मैंने आपको एक बात बताया है, इनकम्प्लीट एड्रेस वाला आर्टिकल है, इसके अलावा कोई अनक्लेम आर्टिकल है, अनडेसिफरेबल आर्टिकल है, ये सारे के सारे आर्टिकल जो है रिटर्न लेटर ऑफिस RLO भेजे जाते हैं। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्सन चेंजिंग एड्रेस शुड इंटीमेट बहुत पोस्ट ऑफिस ओल्ड एंड न्यू, कि कोई भी व्यक्ति अपना पता बदलता है तो दोनों ही जगह जहां से जा रहा है, जहां को जा रहा है, जानकारी देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस गाइड 1 का क्वेश्चन था। भाई अगले क्वेश्चन पे बोला था, व्हाट रिमार्क इज प्लेस व्हेन एड्रेस इज फेल टू टेक डिलीवरी, आर्टिकल 7 डे डिटेंशन एट द पोस्ट ऑफिस, रिफ्यूज, रिटर्न, रिसेंड, रिजेक्ट। पोस्ट ऑफिस में 7 दिन के रोके जाने के बाद कोई आर्टिकल नहीं लेता तो उस पर हमने जो रिमार्क देना वो रिमार्क होता है रिफ्यूज का। तो क्या ध्यान रखना है भाई? और विकल्प नंबर A को ध्यान। चलिए भाई
डिटेंशन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, बेहद आसान क्वेश्चन है, बार बार आपके डेली उपयोग में आने वाला ये क्वेश्चन है, तो विकल्प नंबर सी को ध्यान रखिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये पहले जो सर्किल का पेपर कर रहे हैं, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड अमाउंट लिमिट बिलो एन इंश्योर्ड आर्टिकल इज डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी मैनर and not exceed 500, 600, 800, 1000. Which one is correct answer? किसी बीमाकृत आर्टिकल को आम तरीके से डिलीवर करने की लिमिट जो है 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो है 500 रुपए तक डिलीवर करेगा। नॉर्मल जैसे हम सभी आर्टिकल करते हैं अबव 500 होगा तो उसका डिलीवरी जो है वो कहां पे होगा? विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ये पहला सर्किल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ सर्किल का। हमने आपको बोला था कि एक वीडियो में 2 सर्किल कवर कर रहे हैं, हमारे पास समय कम है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने के प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना। अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसमें आप दुनिया का हर एक चीज अचीव कर सकते हैं, और यही जो फॉर्मूला है वो विभागीय परीक्षा में लागू होगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए इतनी बड़ी गलती जो है एसटीएस और जेटीएस लेवल के अधिकारी से उम्मीद नहीं होती है, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ सर्किल में पेपर 2 पोस्टमैन का जो 2025 में हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन जो है इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पूछे थे, इसी वजह से डिलीट किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया था, इसको कवर नहीं करेंगे। दूसरा कवर करेंगे ए ऑर्डर कौन जारी करता है। तो ए ऑर्डर और बी ऑर्डर दोनों ऑर्डर जो है वो किसके लिए होते हैं? ये जो है रेलवे मेल सर्विस मतलब आरएमएस में उपयोग किए जाते हैं, और ए ऑर्डर सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव, बी ऑर्डर जो है आरएमएस के जो कर्मचारी हैं उनके मार्गदर्शन के लिए जारी किया जाता है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? सुपरिटेंडेंट, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिए गए थे। ये सारे क्वेश्चन पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्जामिनेशन से संबंधित थे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस था। अगला क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 8, रिडायरेक्शन का फीस पूछा था पीओ जीवन से। तो पत्र के लिए रिडायरेक्शन फीस जो है कुछ नहीं लिया जाता, तो नो फी इज रिक्वायर्ड, विकल्प नंबर डी को चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिकल केस रिफ्यूजल, इट शुड बी आरटीएस, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड, इट शुड बी आरएलओ, नन ऑफ द अबव, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? द आंसर इज इसे आरटीएस कर देंगे। मना करने की स्थिति में तुरंत ही हम इसे आरटीएस कर, रिफ्यूज किया तो आरटीएस हमारे पास विकल्प है। If the person has changed address whom it be notified, कोई व्यक्ति पता बदल रहा है तो हमने क्या पढ़ा है कि उसको पोस्टमास्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पोस्टमास्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो लोकल पोस्टमास्टर जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, पोस्टमैन बीट इज फिक्स बाय, हमने पिछले ही सर्किल का पेपर किया, वहां पे भी मिला, बार बार रिपीट होता है। पोस्टमास्टर कॉन्स्टेंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा किया था, मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट का जो फॉर्म नंबर होता है वो है आपका RP 33, लेकिन विकल्प कोई भी नहीं था, है ना। देखिए कोई भी विकल्प नहीं है, छोटी मोटी गलतियां चलती हैं, लेकिन एसटीएस और जेटीएस लेवल का अधिकारी अगर एक पेपर में 10 क्वेश्चन गलत करेगा तो विभागीय परीक्षा की स्थिति कहीं ना कहीं अभी खराब हो रही है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सल एब्स्ट्रैक्ट इज मेड इन अ विच फॉर्म। हमने आपको बताया रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज 33 एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट इज 8। ये पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, पार्सल सार जो है RP 8 में और रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट जो है 33 में बनाया जाता है, विकल्प नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? SBI प्रिपेयर करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, कौन सा काम, कौन सा कर्मचारी, कौन सा अधिकारी क्या काम कितने समय तक करेगा? ये सब कार्य वितरण ज्ञापन जिसका फॉर्म नंबर होता है MS11, जारी करता है सुपरिटेंडेंट, तैयार करता है पोस्टमास्टर। हमसे पूछा था जारी कौन करता है, विकल्प नंबर ए का चयन करेंगे, और फॉर्म नंबर होता है MS11, MS11। चलिए भाई, सूचना देने के लिए पता पाने वाले का नाम और पता कौन लिखता है? पोस्टमैन, हेड पोस्टमैन, डिलीवरी PA, पोस्टमास्टर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, पूछा था who write the name and address of addressee delivery of intimation is right answer is A, विकल्प नंबर ए को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी पोस्टमैन कीप बुक ऑफ रिसिप्ट इंटीमेशन, सूचना और रसीद की एक पुस्तक रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? RP 53 बोलते हैं, ठीक है। RP 53 डैमेज आर्टिकल या फिर किसी अन्य वैल्यूएबल आर्टिकल लिमिट से ज्यादा है, इंश्योर्ड आर्टिकल लिमिट से ज्यादा, तो इंटीमेशन जारी करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये फॉर्म नंबर है आपका RP 53।
Which article are to be delivered at the window of the PO only? Instead article beyond 500, parcel being above 10 kg, both and B. कौन सी चीजें सिर्फ पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर डिलीवर की जानी है? क्वेश्चन नंबर 18 था। और इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। दोनों ही कंडीशन में इसे जो है पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर डिलीवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पोस्टमैन बुक MS-27 होगा, हमने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूछा था पोस्टमैन हैंड ओवर आर्टिकल पर्दनेस इन वुमेन टू हुम पर्दनेस इन वुमेन ओनली, टू द विटनेस, टू द हस्बैंड, नन ऑफ द अबव। व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? गवाह से वेरीफाई करवाते हैं किसी भी पर्दनेस इन वुमेन के हस्ताक्षर को, और इस आर्टिकल को गवाह को सौंप देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 था, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेल ऑफिस के अधिकारी को किसी सेक्शन की मेल वैन में इजाजत इजाजत कौन देता है कि आप मेल वैन में एंटर कर सकते हो? और ये अथॉरिटी जो है आपका, ये कौन है? ये अथॉरिटी है आपका पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइप ऑफ सील एंड स्टाम्प आर हैंडेड? कितने टाइप के स्टाम्प और सील किसी सेट को दिए जाते हैं? तो आपने क्या ध्यान रखना है? 4 टाइप के, टोटल 4 टाइप के स्टाम्प एंड सील जो है सभी सभी सेक्शन, सभी मेल ऑफिस के सेट को दिए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। पूछा था हर सेट को किस तरह की सील और स्टाम्प दिए जाएंगे जिसमें डेट, नेम और डेट सील ये सभी दिए जाते हैं, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 और 25 डिलीट था। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करेंगे। छत्तीसगढ़ सर्कल में लगभग 10 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। इस वीडियो फिलहाल हमने बिहार सर्किल, छत्तीसगढ़ सर्किल का PYQ 2025 का कवर किया है। वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। बहुत सारा डेडिकेशन, डिसिप्लिन और मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स खाली है, डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट है LDC एग्जाम के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विभागीय परीक्षा के लिए GP ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों में हजारों पदोन्नति सुनिश्चित कर चुका है। पदोन्नति की बारी अब आपकी है। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।